तारिका अपनी सहेलियों के साथ जू पार्क में पिकनिक मना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे सामने लगे पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा है। वह उठकर पेड़ की तरफ जाने लगी तो देखकर हैरान रह गई कि एक खूबसूरत हरी आंखों वाला लड़का उसे देख रहा था। अरे, तुम कौन हो और इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हो? मेरा नाम स्वप्निल है। मैं भी यहां पिकनिक मनाने आया था। आपको देखा तो आपकी सूरत से नजर नहीं हटा पाया। आपने मुझे अपना बना लिया है। बस आपको देख रहा था। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। प्लीज मुझे ऐसे ना देखें। आप किस कॉलेज में हैं? आपको पहले नहीं देखा। वैसे देखा तो मैंने भी नहीं है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुलाकात हो ही गई है तो देख भी लेंगे। अच्छा चलूं, देर हो रही है। मां इंतजार कर रही होगी। पास में ही रहता हूं। चलिए मैं चलता हूं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। तारिका उसके बारे में सोचते हुए जब भेड़िया की गुफा की तरफ आई तो उसने महसूस किया कि भेड़िए की आंखें उसे लगातार देख रही थीं और वह हरी आंखें उसे बड़ी पहचानी सी लग रही थीं। वह हंसते हुए बोली, यह भेड़िया मुझे लगातार घूर रहा है। लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया है। देखो ना, इसकी आंखें बिना झपके सिर्फ मुझे ही देख रही हैं। वाह हरी किस्मत, मुझसे प्यार भी हुआ तो एक भेड़िए को। तारिका की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगीं। सभी हॉस्टल वापस लौट गईं। जब तारिका अपने कमरे की तरफ बढ़ी तभी कमरे की खिड़की पर उसे एक सांप दिखाई पड़ा। वह तेजी से अपने कमरे में गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे माँ, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? तुम तो पूर्णिमा की रात को आने वाली थी ना? मैं यहाँ ठीक हूँ। अभी तक मुझे कोई भी पहचान नहीं पाया है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। बेटी, इस पूर्णिमा एक बड़ा ही अद्भुत नक्षत्रों का संगम होने वाला है। बेयरवुल्फ के कुल देवता ने उनके कुल की रक्षा के बदले इच्छाधारी नागिन की मांग की है। जरा ध्यान रखना। अरे माँ, मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। हमारे नियम के अनुसार रात को 3 बजे शिव मंदिर में नागिन रूप में जाकर पूजा करके रात्रि को वापस आ जाती हूँ। तुम निश्चिंत रहो। चलो, आज तुम्हारे साथ ही दर्शन करके आती हूँ। तारिका अपनी मां के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ी, पर उसकी सहेली रचना ने मां और तारिका की सारी बातें सुन ली थीं। वह थर-थर कांपने लगी। हे भगवान, तारिका इच्छाधारी नागिन है। ओ माय गॉड, हम लोग एक नागिन के साथ रहते हैं। मुझे यह बात सबको बतानी होगी। पहले खिड़की के बाहर देखती हूँ, कहीं वह लोग बाहर तो नहीं हैं। रचना जोर से चीख पड़ी। बाहर एक भेड़िया खिड़की के सामने खड़ा हुआ था और कमरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वह छुप गई, मगर भेड़िया कमरे के अंदर आ गया और देखते ही देखते स्वप्निल में बदल गया। तुम भेड़िया हो और वह तारिका एक इच्छाधारी नागिन। तुम लोगों का क्या प्लान है? मैं सबको बता दूंगी। मैं तुम्हारा राज खोल दूंगी। क्या तारिका इच्छाधारी नागिन है? लेकिन पहली नजर में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो भला इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? तुम मुझसे प्यार करते हो? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भेड़िया से इंसान बनते हुए देखा है। एक भेड़िया एक नागिन से प्रेम कैसे कर सकता है? अचानक खिड़की पर एक नाग नजर आने लगा। रचना और स्वप्निल दोनों पर्दे के पीछे छुप गए। सांप अंदर आकर तारिका में बदल गया। स्वप्निल पर्दे के पीछे से बाहर निकल आता है
और तारिका के सामने खड़ा हो जाता है। तारिका को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। तभी उसकी नजर रचना पर पड़ती है। रचना, तुम यहाँ मेरे कमरे में? अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। अब मुझे न जाने क्या हो गया है। मुझे तो हर जगह स्वप्निल ही नजर आ रहा है। देखो ना, मुझे लगता है वह मेरे सामने खड़ा है। कहीं मुझे स्वप्निल से प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारी एक झलक देखने के लिए हॉस्टल तक आ गया। तुम भी मेरे लिए वही महसूस कर रही हो जो मैं तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं एक इच्छाधारी भेड़िया हूं और तुम नागिन। हमारा मिलना असंभव है। तुम भेड़िया? यह सब तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने किसी के सामने ऐसी बातें कही तो लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। देखो, मेरे प्यार का मजाक मत उड़ाओ। तुम यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है। अब मेरे मन से यह भावना कोई नहीं निकाल सकता। हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, पर मैंने भी तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। स्वप्निल चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। तारिका रचना की तरफ देखने लगी तो रचना ने कांपते हुए तारिका को सारी सच्चाई बता दी कि उसने किस तरह उन दोनों को उनके असली रूप में देखा है। रचना, मैं सिर्फ इच्छाधारी नागिन राजकुमारी हूँ। मेरे पीछे बहुत से जाने माने जादूगर पड़े हुए हैं जो मुझे पकड़कर मेरी शक्तियां छीनना चाहते हैं। इस पूर्णिमा तक मुझे अपने आप को बचा कर रखना है। दूसरी तरफ तारिका के प्रेम में डूबा हुआ स्वप्निल जब अपनी गुफा में पहुंचा तो गुफा में सभी बेयरवुल्फ उसे घेरकर खड़े हो गए और स्वप्निल के पिता ने कहा, बेटा, हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस पूर्णिमा पर अगर हमने कुंवारी इच्छाधारी नागिन राजकुमारी को अपने कुल देवता के हवाले नहीं किया तो देवता हमें हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और दुनिया से वेयरवुल्फ का नाम मिट जाएगा। अपनी जाति को बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन पिताजी, इच्छाधारी नागिन का पता कैसे लगेगा? पूर्णिमा तो 2 दिन के बाद ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इस समय भी इच्छाधारी नागिन राजकुमारी से मिलकर आ रहे हो। मेरी जादुई शक्तियां मुझे ये बता रही हैं कि तुम अपनी जाति का विनाश करना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमेशा के लिए यहां से चले जाओ या फिर इच्छाधारी राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो। पिताजी, राजकुमारी कुंवारी नहीं रही, उसका विवाह हो गया है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको उसके पति से युद्ध करना होगा। इच्छाधारी नागिन का विवाह ये कैसे संभव है? कौन है उसका पति? अगर इच्छाधारी नागिन हमारे कब्जे में नहीं आती है तो हम उसके पति को भी देवता के हवाले कर सकते हैं। तो पिताजी, देर मत करिए। उसका पति आपके सामने ही खड़ा है। मैं ही हूं उसका पति। आप मुझे देवता के हवाले कर दें। जीते जी मैं तारिका पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। स्वप्निल के पीछे पीछे चलते तारिका भी गुफा तक पहुंच गई थी और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। स्वप्निल का प्रेम देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, पिताजी, मैं आ गई हूं। मैं आपकी बहू। आपको चरण स्पर्श। आप मेरे पति को छोड़ दीजिए और मुझे कुल देवता के हवाले कर दीजिए। तभी वहां तारिका की मां प्रकट हुई और स्वप्निल के पिता से बोली, वैसे तो हम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन यह दोनों बच्चे एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। मैं चाहती हूँ आप भी इन दोनों को अपना आशीर्वाद दे दें और हम दोनों जातियों की दुश्मनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। स्वप्निल के पिता की आंखें खुल गईं और उन्होंने तारिका और स्वप्निल का विवाह कर दिया और कुल देवता ने भी
स्वप्निल के प्रेम के आगे उनकी जाति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।